पटना के बोरिंग रोड स्थित KSIS अकेडमी में आज बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया गया। इस मॉक इंटरव्यू का उद्देश्य अभ्यर्थियों को वास्तविक साक्षात्कार की प्रक्रिया से परिचित कराना और उनके आत्मविश्वास को मजबूत करना था। इस अवसर पर KSIS अकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर राकेश सिंह ने अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि IAS अधिकारी बनने की प्रक्रिया लंबी और कठिन होती है, जिसमें अभ्यर्थियों को कई परीक्षाओं और साक्षात्कारों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तीनों चरणों में अलग अलग तरह की तैयारी और मानसिक मजबूती की आवश्यकता होती है। डॉक्टर राकेश सिंह ने कहा कि एक सिविल सेवक बनने के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य, निरंतर अभ्यास और परिस्थितियों से जूझने की क्षमता भी बेहद जरूरी है। उन्होंने अभ्यर्थियों को कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य पर केंद्रित रहने और नियमित मेहनत करने की सलाह दी। मॉक इंटरव्यू के दौरान विशेषज्ञ पैनल ने अभ्यर्थियों से समसामयिक मुद्दों, प्रशासनिक सोच और व्यक्तित्व से जुड़े प्रश्न पूछे तथा उन्हें उत्तर देने के तरीके, बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास पर उपयोगी सुझाव दिए। कार्यक्रम के अंत में अभ्यर्थियों ने मॉक इंटरव्यू को अपने लिए अत्यंत लाभकारी बताया और कहा कि इससे उन्हें वास्तविक साक्षात्कार के लिए बेहतर दिशा और आत्मविश्वास मिला है। ये बीपीएससी का मेंस का परीक्षा था और उस मेंस के परीक्षा में बच्चे क्वालिफाई किए हैं और उसी का आज मॉक इंटरव्यू है। इसी फरवरी महीने में ही इनका इंटरव्यू होने वाला है और ये क्लियर कर लेते हैं। ये 3 चरण होता है, तीसरा चरण ये इंटरव्यू है। ये चरण क्लियर कर लेते हैं तो आपको बिहार राज्य में जो भी SDM हैं, DSP हैं, सारे लोग इसी परीक्षा से जाते थे। तो जो अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं वो मान के चलिए कि आपके भावी अधिकारी हैं। आज मॉक इंटरव्यू में लगभग कितने जो अभ्यर्थी ये शामिल हुए? आज में 5 बच्चे शामिल हुए हैं, क्योंकि 20 से 25 मिनट का इसमें इंटरव्यू होता है ना। बहुत ज़्यादा बल्क में ये इंटरव्यू प्रैक्टिस नहीं हो पाता है जी। आपकी संस्था से इस बार जो PSC वाले उसमें कितने अभ्यर्थी? हमारे यहाँ जितने बच्चे थे सब पास कर गए, 100% रिजल्ट। इनफैक्ट हम ही लोग का इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 100% रिजल्ट आया है लगभग जी। लगभग कितने छात्र, कितने छात्राएं? नहीं, मेंस क्वालिफाई किए 5। कौन से मीडियम से ज़्यादातर किए? दोनों मीडियम से। हाँ, दोनों मीडियम। वो कंटेंट उसमें नॉलेज देखा जाता है ना। जो नॉलेज अच्छा है उसी से। सर, जब छात्र जो है या अभ्यर्थी बोले तो वो जब इंटरव्यू के लिए आए तो वो किन बातों का ध्यान रखे कि जो है उनका सिलेक्शन ज़्यादा लगता है? पहला चीज़ कि उनका जो ज्ञान है, जो नॉलेज पार्ट है, वो तो रिटन परीक्षा में चेक कर लिया गया है। तो यदि कोई सवाल का जवाब नहीं भी दे पाते हैं तो कोई माने कि कोई गलती का बोध ना हो, वो शांत बैठे, कंफर्टेबल रहे। यदि मान लीजिए बोर्ड 100 क्वेश्चन भी पूछता है और 99 क्वेश्चन भी वो लोग गलत बोलते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि आपको कितना गलती का एहसास हो रहा है। यदि बहुत ज़्यादा गलती का एहसास होगा, डर जाएंगे, तो अच्छा नहीं माना जाता है। आप 100 क्वेश्चन में 100 गलत दे दीजिए और मुस्कुराते रहिए, शांत बैठे रहिए, तो अच्छा माना जाता है। बॉडी लैंग्वेज पर्सनालिटी टेस्ट होता है जी, साक्षात्कार में वही होता है। ये क्या प्रभाव पड़ता है सर? अगर वो चीज़ उनका सही है तो आगे अधिकारी अगर बन जाते तो क्या कुछ इस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है? हाँ, मान लीजिए सपोज उनको सिचुएशन इसलिए होना इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए किसी गांव में 2 समुदाय में भिड़ंत हो गया है ना, और पुलिस लेट पहुंची जिस कारण से भी, राइट। नंबर 1, आप SDM हैं, मजिस्ट्रेट हैं, आपके पास तो वर्दी है नहीं, तो अब बिना वर्दी का उस गांव में पहुंचते हैं और 2 समुदाय पुलिस तक आने तक तो आपको संभालना होगा। तो क्या आपका तरीका होना चाहिए उसको संभालने के लिए? इस सिचुएशन एनालिसिस पर्सनालिटी पे ही डिपेंड करता है। घबरा जाइएगा, मजिस्ट्रेट होकर घबरा जाइएगा, तब तो फिर मार धार और हिंसक घटनाएं होंगी। तो ये चीज़ है। इंटरव्यू देने से पहले बहुत कोई स्टूडेंट जो है घबरा जाते हैं, उसको क्या कहिए उन तमाम स्टूडेंट? इंटरव्यू तो जो आप लिख के दिए हैं कि हम ग्रेजुएशन इससे किए हैं, मेरे घर में मेरे पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं, भाई क्या करते हैं, बहन क्या करते हैं, वो तो पारिवारिक चीज़ से पूछा जाता है, आपके बारे में जानकारी लिया जाता है। तो है तो सर, एक होता है कि सब कुछ पता है, फिर भी जाने पर थोड़ा सा तो वही इसी चीज़ को चेक किया जाता है, घबराहट। तो यदि कैसे दूर करें? घबराहट दूर करने का तरीका यही है कि शांत बैठें,
इस चीज़ का कभी डरे नहीं कि आपसे कोई सवाल गलती हो जाए। कोई भी, बहुत सारे जितने भी आप IAS बन देखते हैं तो वो भी इंटरव्यू से ही जाते हैं, इंटरव्यू के प्रक्रिया से। और कोई भी UPSC के इंटरव्यू में हर एक क्वेश्चन का जवाब नहीं देता है। 50% कम से कम क्वेश्चन होगा जवाब वो नहीं दे पाते हैं, तो भी शांत मुस्कुराते हुए, है ना, कि हम आपकी बात ठीक है, हमको नहीं मालूम। एक तो सवाल आएगा जिसको कि हम अच्छी तरह से बता पाएंगे। न्यू बैच के लिए क्या कहेंगे सर? नया बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है फरवरी में, है ना। UPSC क्रैक करने के लिए कितने राउंड इंटरव्यू देना पड़ता है? इंटरव्यू तो देखिए, परीक्षा हो 3 प्रक्रिया में होता है। पहला होता है प्रारंभिक, जिसको प्रीलिम्स कहते हैं। इसमें सारे बच्चे फॉर्म जमा कर सकते हैं, जो भी ग्रेजुएशन है। लेकिन इसका उद्देश्य होता है UPSC का कि छांट दें, जितना ज़्यादा बच्चों को निकालें। दूसरा चरण होता है मेंस। मुख्य परीक्षा का उद्देश्य होता है कि जितना ज़्यादा बच्चों को सेलेक्ट करें। सिलेक्शन का जो माइंड सेट होता है UPSC का, सेकंड स्टेज से ही चालू हो जाता है। और तीसरा स्टेज में तो जो भी बच्चे इंटरव्यू पहुंचते हैं उसमें एक स्टूडेंट नहीं होता, दूसरा स्टूडेंट का हो जाता है, तो अनुपात बढ़ जाता है। जो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहा है उन स्टूडेंट को क्या कहिएगा? जो पहली बार शांत रहे, अखबार पढ़ते रहो रोज दिन, है ना। यदि दोपहर में है तो कम से कम अखबार हमेशा पढ़ते रहें। अखबार रिलेटेड, हाँ, अखबार रिलेटेड पूछें, करंट नहीं पूछेंगे तो अखबार रिलेटेड वो पूछेंगे, है ना।